ठीक है। हेलो। यस सर। तो मान लो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होता, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख चुके हैं। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आता तो उसका डायरेक्शन तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होता, या तो क्लॉकवाइज होता या एंटी क्लॉकवाइज होता। बताओ, स्पिन तो दो ही पॉसिबल है ना, या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तीसरा कोई स्पिन डायरेक्शन हो सकता है क्या सर्कुलर मोशन में? नहीं सर। नो सर। तो मान लेते हैं हम उसका तीसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन आ गया वो अपवर्ड पॉइंटेड है, क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेते हैं वो अपवर्ड पॉइंटेड है। तो अगर अपवर्ड पॉइंटेड लिखोगे तो उसका देखो, सेम ऑर्बिटल में ये तीनों, यहाँ तक तो क्वांटम नंबर सेम आएगा, लेकिन चौथा वाला भी स्पिन भी क्या हो जाता है, ये फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन से मैच हो जाता। अगर अपवर्ड पॉइंटेड एरो रहता तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो चौथे वाले ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो एग्जैक्टली मैच कर जाता है किससे, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन से। करता है या नहीं, बताओ। यस। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा मिल जाता है जिसका कि चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो गया, होगा या नहीं? तीसरा वाला और पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसका चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो गया। ऐसा पॉसिबल है कभी भी? वो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करेगा या नहीं करेगा, बताओ। बोलो। करेगा यस सर। सर। तो इसलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर रखोगे तो उस केस में क्या आएगा कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ही ये कंक्लूड होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी ऑर्बिटल में नहीं रह सकता है। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। हेलो। यस सर, क्लियर है। चलो लिख लिया हो ना इसको, पॉलिस प्रिंसिपल? यस सर, लिख लिया है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में मेनली हम लोग एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी के ऑर्बिटल का शेप्स पढ़ेंगे हम लोग। एफ के ऑर्बिटल्स का शेप हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो अपने स्कोप ऑफ सिलेबस के बाहर है। एस, पी और डी ये तीनों अपने सिलेबस में है, इन तीनों ऑर्बिटल हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस ऑर्बिटल के शेप से। हेलो। यस सर। एस में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, बताओ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं एस में? सर 1। 1। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना, ये स्पेरिकल शेप होता है, स्पेरिकल शेप। स्फीयर समझते हो ना? तो स्पेरिकल शेप होता है, मतलब ये अगर हम लोग इस तरह से अगर रिज्यूम करें, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, दिख रहा है स्क्रीन, और ये जेड एक्सेस है। हेलो। यस सर। यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर एस के ऑर्बिटल का अगर हम लोग शेप देखें तो ये कुछ इस तरह से 3D में होता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स को जो डिफाइन किया जाता है वो एक 3D स्पेस है, जहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। तो ऑर्बिटल्स एक एक्चुअली में 3D वॉल्यूम है, वॉल्यूम की तरह एज्यूम कर सकते हो
3D स्पेस है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एस ऑर्बिटल का शेप जो पढ़ रहे हैं, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, ये स्पेरिकल शेप होता है, स्पेरिकल स्पीयर की तरह होगा। तो स्पीयर की तरह है, तो स्पेरिकल शेप बोलने का मतलब कि ये तीनों एक्सिस में स्प्रेड होगा। एक्स एक्सिस में भी तुमको मिलेगा, वाई एक्सिस में भी मिलेगा और जेड एक्सिस में भी मिलेगा। इसको सर्किल की तरह एज्यूम मत करना। स्पीयर विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, 3D में है। हेलो, समझ पा रहे हो ना, 3D में स्पीयर जैसा बॉल होता है ना, स्पेरिकल Yes, शेप sir. का, तो वो तीनों एक्सिस में होता है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, तीनों एक्सिस में वो स्प्रेड आउट होगा। एस के ऑर्बिटल का शेप बिल्कुल वैसा होता है, स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके अंदर पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस स्फीयर के अंदर पूरा यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एस के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये है एस ऑर्बिटल का शेप। अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक चीज बात करते हैं, नोड्स की बात करते हैं। ठीक है, नोड्स। तो नोड्स एक्चुअली क्या होता है, नोड्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, द रीजन where probability of finding the region where probability of finding electron is 0। समझ रहे हो बात? हेलो, Yes, sir. तो उसको नोड्स बोला जाता है। नोड का मतलब क्या हुआ कि वैसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो, तो उसको नोड्स बोला जाता है। तो नोड्स जो है ना बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लोग जो नोड्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ पे 0 हो, इलेक्ट्रॉन को पाए जाने का प्रोबेबिलिटी जो हो वहां पे बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उसको नोड बोलते हैं। तो नोड्स दो टाइप के बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, और एक होता है एंगुलर नोड्स। ठीक है, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। अब यहाँ पे ध्यान देना, रेडियल नोड का मतलब क्या हुआ, रेडियल नोड नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये रेडियल नोड जो मिलेगा वो तुमको रेडियली मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस के चारों बगल। ठीक है, जैसे ये सर्कुलर नोड्स टाइप का होगा, स्पेरिकल नोड्स। रेडियल का मतलब क्या हुआ कि हम लोग न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो स्पेरिकल स्पीयर टाइप का अगर नोड बन रहा है, स्पेरिकल, समझ रहे हो ना, स्पेरिकल शेप का अगर नोड बन रहा है तो उसको हम लोग रेडियल नोड्स बोलते हैं। रेडियल नोड मतलब इसको स्पेरिकल नोड्स भी बोला जाता है। बात समझ रहे हो? अगर नोड का जो शेप बन रहा है अगर वो स्पीयर के फॉर्म में है तो उसको हम लोग रेडियल नोड्स कंसिडर करेंगे। तो पहला हो गया रेडियल नोड, और दूसरा नोड कौन सा है, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड किसको बोलेंगे बताओ तो, बोले, एंगुलर नोड किसको कंसिडर करेंगे हम लोग? हेलो, Circular node. क्या चीज? Circular node. सर्कुलर नोड, स्पेरिकल तो वो तो आ गया इसमें ना, रेडियल नोड को हम लोग स्पेरिकल नोड बोलते हैं। एंगुलर नोड का मतलब क्या हुआ? एंगुलर नोड्स किसके लिए यूज करेंगे बताओ? हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. बताओ तो, एंगुलर नाम से नहीं पता चल रहा है एंगुलर नोड? तो रेडियल, तो रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, स्पेरिकल डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वो स्पेरिकल नोड हो गया।
एंगुलर नोड ये क्या हुआ, किसी एंगल पे होगा, मतलब अगर हम लोग न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव करेंगे तभी वो नोड मिलेगा, तो उसको हम लोग एंगुलर नोड बोलते हैं। जैसे हम लोग 40 डिग्री मूव किए तो 40 डिग्री न्यूक्लियस से जाने पे या किसी एक्सिस से हमको, जैसे एक्स एक्सिस से 40 डिग्री जाने पे वो नोड मिल रहा है, या वाई एक्सिस से 60 डिग्री जाने पे वो नोड मिल रहा है। अगर किसी एक्सिस से किसी एंगल पे अगर वो नोड मिल रहा होगा हमको, अगर वो यूनिफॉर्मली स्फेरिकल नोड नहीं होगा, किसी एंगल पे वो नोड अगर बन रहा होगा, तो हम लोग एंगुलर नोड्स बोलते हैं। समझ में आया डिफरेंस रेडियल और एंगुलर नोड में? बोलो। सर एक बार बताएंगे एक हेलो। बार? देखो, रेडियल नोड का मतलब क्या हुआ, स्पेरिकल नोड हो गया वो, कि न्यूक्लियस के चारों बगल वो तुमको नोड मिलेगा, वो जो प्रेजेंस होगा नोड का, जो नोड बन रहा होगा रेडियल नोड, या वो न्यूक्लियस के क्या होगा, चारों बगल तुमको मिलेगा, वो पूरा स्पेरिकल टाइप का नोड होगा। बात समझ में आया? यस सर। स्पेरिकल नोड क्लियर है? और यस रेडियल सर। नोड, रेडियल नोड वही हो गया स्पेरिकल नोड। एंगुलर नोड का मतलब हुआ कि वो पूरा स्पेरिकली तुमको प्रेजेंट नहीं होगा, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो एक्स एक्सेस से हम लोग 30 डिग्री गए, लेट्स अज्यूम 30 डिग्री जाने पे ही वो नोड मिलता है, पूरा यूनिफॉर्मली वो स्पेरिकल नोड टाइप का नहीं है। समझ रहे हो? एक पर्टिकुलर एंगल पे जाने पे ही वो नोड अगर मिल रहा है, तो उस टाइप के नोड को बोलते हैं हम लोग एंगुलर नोड। बात समझ में आया? यस सर, अभी क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रेडियल नोड और एंगुलर नोड में। तो एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स निकालने का। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो टू किसी भी ऑर्बिटल में अगर तुमको ऑर्बिटल दे दिया कि टू ऑर्बिटल है, इसमें तुमको निकालना है नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होंगे, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ किसी भी ऑर्बिटल में, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। यहाँ पे n और l का मतलब पता है ना तुम लोगों को? बोलो। Yes, sir. n क्या है? Principal quantum. हाँ, l क्या होगा? अजीमुथल क्वांटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये ध्यान रखना, n-l-1 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स अगर बताएं तो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है l, मतलब जो भी एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उसका टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l के बराबर होगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1 और टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। और ये दोनों नोड को जब हम लोग सम करेंगे, अगर टोटल तुमको नंबर ऑफ नोड्स पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स में क्या करोगे बताओ? एंगुलर प्लस रेडियल दोनों का ऐड कर देंगे ना हम लोग। यस सर। तो रेडियल नोड है हमारा n-l-1 प्लस एंगुलर नोड है हमारा l। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1। n-1, क्योंकि l और l कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला हो गया n-1। तो ये ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालना हो तो n-1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम पूछा जाए 3D में बताना है तुमको, रेडियल नोड्स कितने होंगे, एंगुलर नोड्स कितने होंगे और टोटल नोड्स कितने होंगे, बताओ। 3 के D में तुमसे पूछा गया है रेडियल नोड्स का नंबर, नंबर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नंबर ऑफ टोटल नोड्स, बताओ तो। बताओ फटाफट। हेलो।
यस सर, बस बना रहे हैं। रेस्पॉन्ड कर। करो जल्दी। 3D में, ठीक है, 3 के D में पूछा गया है। सर 0 और 2। रेडियल नोड्स कितना हो गया? 0। n माइनस एल। एल का वैल्यू डी के लिए कितना होगा? 2 और -1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड हो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो गया 0। एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? 2। 2। एल का वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हो गया 2। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा? सर 2। 0 प्लस 2 ऐड कर दो, 2। कर लोगे ना? ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ठीक है, ये फॉर्मूला। क्लियर है? कोई भी ऑर्बिटल अगर तुमको दिया रहेगा उसमें कैलकुलेट कर लोगे अब? बताओ, Yes. हो जाएगा ना? चलो, Yes. तो ये अभी हम लोग शेप जो देख रहे थे, ये एस ऑर्बिटल का शेप था, ठीक है। एस ऑर्बिटल का शेप है, तो एस ऑर्बिटल में बताओ, यहाँ पे एक हम लोग नोडल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन अगर तुमसे पूछा जाए एस ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन होगा? नोडल प्लेन बात समझ रहे हो? ये एक वैसा प्लेन तुमको खोजना है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0 हो। प्लेन समझ रहे हो ना? प्लेन कैसे फॉर्म होगा? दो एक्सिस को मिला के प्लेन बनता है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। प्लेन समझ रहे हो? मैथ्स में पढ़े होगे। Yes, sir. बोलो। तो प्लेन, नोडल प्लेन, तो प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, वैसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। तो बताओ, तो एस के ऑर्बिटल में तुमको इसका शेप ऑलरेडी तुमको पता है, इसमें कोई नोडल प्लेन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? बताओ। कोई एक ऐसा प्लेन तुमको मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0 हो, बिल्कुल, एस के ऑर्बिटल में? बताओ, हाँ या नहीं? अगर है तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्या पूछ रहे हैं? हेलो? यस सर, एक मिनट सर, नोट कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि एस के ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होगा या नहीं होगा। कोई एक ऐसा प्लेन तुमको दिख रहा है, बना सकते हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 हो एस में? कोई एक ऐसा प्लेन देखो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, ये सारे प्लेन्स पॉसिबल है। होगा क्या? हाँ या नहीं बताओ तो। हेलो? यस सर। अरे हाँ या नहीं रेस्पॉन्ड तो करो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो कुछ? नोडल प्लेन एस में एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं समझ में आ रहा है सर कुछ? नहीं समझ आ रहा ये वाला। तो बताओ ना एटलीस्ट कि सर नहीं समझ आ रहा। तुम लोग बोलते हो, चुप रहते हो सर। नोडल प्लेन देखो, वैसा प्लेन हम पूछ रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो प्लेन का मतलब समझ में आया? प्लेन किसको बोल रहे हैं? Yes, sir. प्लेन क्या है? प्लेन बताओ तो। तो कोई भी बताओ। दो एक्सेस को जब
कोई भी दो एक्सिस के ज्वाइन करने से प्लेन बनता है। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल का शेप क्या है बताओ तो। ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप है। Yes, sir. तो स्फेरिकल शेप है तो ये क्या होगा, तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होगा। एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है। इलेक्ट्रॉन तो तीनों एक्सिस में होगा ना प्रेजेंट, एक्स वाई जेड तीनों में होगा। Yes, होगा sir. या नहीं। तो इस एस के ऑर्बिटल में कोई भी तुम एक प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जीरो हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई सा प्लेन ऐसा सोच सकते हो। क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप जो है स्फेरिकल है, वो तो तीनों एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्सिस में भी थोड़ा सा है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में भी है। तो इसमें कोई Yes, एक sir. ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, बिल्कुल होगा No, sir. नहीं. नहीं। तो इस केस में हम लोग अगर नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन इसमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा बताओ, एस ऑर्बिटल में नोडल No, प्लेन sir. होगा या नहीं। तो नोडल प्लेन इक्वल टू जीरो। तो एस के ऑर्बिटल में जो होता है नोडल प्लेन जीरो होता है। ठीक है, समझ में Yes, आ sir. गया। हाँ, sir. चलो, यस सर। क्योंकि वहां पे कोई एक ऐसा प्लेन हम लोग नहीं सोच पाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल का शेप। तो एस ऑर्बिटल का शेप हम लोग देख चुके हैं। पी के ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, तो पी के ऑर्बिटल का शेप जो होता है ना, ये डम्बल शेप होता है। डम्बल सुने हो, किसको बोलते हैं डम्बल, बोलो। सर जिससे एक्सरसाइज करते हैं। यूज करते हो तुम लोग, No, यूज sir. करते हो या नहीं। नहीं। चलो, तो पी के ऑर्बिटल का शेप जो होता है ना, वो एक्चुअली डंबल को रिसेंबल करता है, इसलिए उसको डंबल शेप बोलते हैं लोग। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ इस टाइप का है। ये है पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है ना, ये डंबल की तरह होता है। दो लोब्स होते हैं इसमें, एक लोब ये वाला हो गया और दूसरा लोब ये वाला। तो ये ज्वाइन कर दिए हैं, बट एक्चुअल में ये ज्वाइन नहीं होता, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, ये अगर ये एक लोब ऐसा हुआ, उसके बाद दूसरा लोब ये ऐसा। ठीक है, ये इस टाइप का, बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ रहा है। बीच में जो है यहाँ पूरा खाली है, ये नोड नोड है बीच में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये जीरो है बिल्कुल। अगर हम लोग बनाना चाहे आसानी से बनाने के लिए हम लोग सिर्फ ज्वाइन कर देते हैं, बट ये शेप कुछ इस तरह से होता है, डम्बल शेप। दो लोब्स होते हैं इसमें, दिख रहा है ना। ये है एक्चुअली में पी के ऑर्बिटल का शेप। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे यहाँ न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस के सेंटर से जाओगे तो ये पूरा चारों तरफ से स्पेरिकली स्प्रेड नहीं है। जैसे एस ऑर्बिटल में हम लोग क्या देख रहे थे, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी था वो क्या था, स्पेरिकल था, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था न्यूक्लियस के चारों ओर, था ना। बोलो। यस सर। Yes. लेकिन पी ऑर्बिटल में एक्चुअली क्या है कि सेंटर से हम लोग मूव कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे, ये देखो इस तरह से एंगल टाइप का बन रहा है, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरा यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है यहाँ पे। एक पर्टिकुलर एंगल की तरह एक पर्टिकुलर शेप बन रहा है, उसी पर्टिकुलर शेप में ही इलेक्ट्रॉन है, पूरा चारों बगल वो यूनिफॉर्म एक तरह से, जैसे एस ऑर्बिटल में था वैसा यहाँ पे नहीं है। दिख रहा है रीजन। तो इसी रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है यहाँ पे। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें हम लोग कि इलेक्ट्रॉन डेंस किस में ज्यादा है, पी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंस होगा या एस के ऑर्बिटल में ज्यादा डेंस होगा बताओ तो। अगर डेंसिटी की बात करें तो किसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंस है, एस या पी, बोलो। हेलो। Sir, P. पी में ज्यादा डेंस है।
तो स्पेरिकली में तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वहां डेंसिटी ज्यादा होगा ना, एक छोटे से वॉल्यूम में ही सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक छोटा सा स्पेस है उसी में इलेक्ट्रॉन पूरा पैक्ड है। पी में क्या है, ये पूरा देखो, एक तो वॉल्यूम बढ़ गया, स्पेस बहुत ज्यादा स्पेस है, और प्लस वो पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, एक सर्टन स्पेस, उस स्पेस में भी एक सर्टन ही एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगा, एस में या पी में? ऑब्वियसली एस के इलेक्ट्रॉन में ज्यादा डेंसिटी है ना। एस के इलेक्ट्रॉन में क्या है कि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है वो। तो डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी डेंस किस में ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एस के ऑर्बिटल में ज्यादा डेंस होगा, होगा या नहीं? यस सर। क्योंकि पी का ऑर्बिटल, जैसे ही पी ऑर्बिटल में है तो पी ऑर्बिटल का एक तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होते जाएगा, कम होगा या बढ़ेगा बताओ? अगर तो वॉल्यूम कम होगा। बढ़ाओगे तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा, तो डेंसिटी कम होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, पी ऑर्बिटल का शेप जो देख रहे हैं वो एस ऑर्बिटल से काफी बड़ा शेप है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, एस से घट जाता है। एस एस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पी। बात समझ रहे हो? यस सर। अब पी कितने ऑर्बिटल्स बताओ, पी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। 3। तो यहाँ पे जो शेप होता है उसको हम लोग नेम देते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, और एक पी जेड होता है। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। यस, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पी एक्स का शेप अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप का तुमको दिखेगा, ये एक्स एक्सिस अज्यूम करते हैं, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो पी एक्स का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड होगा, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ये मान लो ये जेड एक्सिस है। बात समझ रहे हो, ये पी एक्स का शेप है। दिख रहा है ना स्क्रीन, बताओ? यस सर दिख रहा है। यस सर। पी वाई अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पी वाई का शेप कैसा आएगा, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है हमारा। ठीक है, तो पी वाई का शेप क्या आएगा, वाई एक्सिस के अलाउ होगा। यस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ऐसे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर है, ये लोग। और पी जेड क्या होगा, किस एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड होगा इलेक्ट्रॉन? जेड। तो ये जेड एक्सिस एज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करो, इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा तुमको ये हमको ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा। ये 3D में है, समझ रहे हो ना, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, ये जेड एक्सिस जो है एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। विजुअलाइज कर पा रहे हो या नहीं? यस सर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पी जेड है, 3D में है ये, ऐसे मत समझ लेना ये 2D में ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, बट ये इसके परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो ये 3 एक्सिस है, तीनों का शेप हो गया। पी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन तीनों ऑर्बिटल्स का शेप जो है, एक एक्स होता है पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। तो पी एक्स में एक्स एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड होगा ऑर्बिटल, पी वाई में वाई एक्सिस के अलोंग, और पी जेड में जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये इनका शेप होगा। अब यहाँ पे हम लोग नोडल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। चलो, नोडल प्लेन बताओ, इसमें नोडल प्लेन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा बताओ? पीएक्स में अगर तुमसे सर। पूछा जाए नोडल प्लेन होगा या नहीं, कोई एक ऐसा प्लेन हो। सर आवाज नहीं आ रहा है। हम पीएक्स में पूछ रहे हैं तुम लोगों से नोडल प्लेन कौन सा होगा, आवाज आ रहा है? हम हाँ
हेलो, हाँ px सर अभी px में नोडल प्लेन कौन सा प्लेन होगा जो नोडल प्लेन की तरह एक्ट करेगा, बताओ। बोलो बोलो फटाफट। नोडल प्लेन ऑलरेडी तुम लोग को डिस्कस कर चुके हैं, वैसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो कोई एक ऐसा प्लेन बताओ इसमें px में जहां पे इलेक्ट्रॉन 0 है, बता सकते हो। सर y और z के origin पे अराउंड। होगा। हाँ y और z वायर के से अराउंड y z प्लेन, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है तुम्हारा। इलेक्ट्रॉन तो एक्स वाई प्लेन में ही है यहाँ पे px में, बताओ। yes वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये इसमें वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं है और जेड एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वाई और जेड एक्सिस मिलके जो प्लेन बना रहा होगा वो नोडल प्लेन की तरह एक्ट कर सकता है px के लिए या नहीं, बताओ। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो मिलके प्लेन बना रहा होगा वही तो नोडल प्लेन की तरह एक्ट करेगा px के लिए, बताओ। होगा या नहीं। yes तो px के लिए नोडल प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड। इसी तरह पी वाई के लिए नोडल प्लेन कौन सा मिलेगा, पी वाई के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा। सर x और z एक्स जेड। क्लियर है ना, ये सबको देख लो एक बार। ये जेड एक्सिस है हमारा, तो एक्स जेड नोडल प्लेन होगा पी वाई के लिए। पी जेड के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, सर x और y एक्स वाई। सबको समझ में आ गया ये चीज, नोडल प्लेन वाला कॉन्सेप्ट। देख लो एक बार, पी एक्स यस पी सर। वाई और पी जेड में तीनों में एक एक नोडल प्लेन हमको मिल रहा है और सबका नोडल प्लेन हम लिख चुके हैं। पी एक्स के लिए नोडल प्लेन वाई जेड होगा, पी वाई के लिए नोडल प्लेन एक्स जेड होगा और पी जेड के लिए नोडल प्लेन हो गया एक्स वाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। yes ड्रॉ कर लिया, फटाफट इसको लिख लो। हो गया क्या। कर दिए हेलो, yes सर हो गया सब लोग लिख लिए हो, बाकी लोग। एक बार सर ऊपर लिख स्क्रॉल लिया। कीजिए ना। ठीक है। सही है। और सर थोड़ा और ऊपर। और हाँ सर, बस सर, ठीक है, हो गया सर। चलो। तो ये हो गया शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अब एक लास्ट बच गया है सिर्फ शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स का शेप। तो डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, बताओ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं डी में, सर 5 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 5। इसका शेप जो होता है ना, ये डबल डम्बल है, दो डम्बल होंगे। जैसे पी में क्या था, सिंगल डम्बल शेप था ना, yes ये होता सर है डबल डम्बल। तो दो डम्बल टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, डी के ऑर्बिटल होते हैं टोटल 5। इन पांचों का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, 3 ये हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सबका शेप अलग अलग होता है, शेप अभी ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ड्रॉ कर रहे हैं डी एक्स वाई का। तो देखो
डी एक्स वाई नाम से ही पता चल रहा होगा तुम लोगों को। ये एक्स एक्सेस है हमारा, ये वाई एक्सेस है। और ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इसमें डबल डंबल शेप होता है इसका। तो दो डंबल बनेगा। तो यहाँ पे दो डंबल कुछ इस टाइप का बनता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का शेप है डी एक्स वाई का। दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके अंदर यस होगा। सर। डबल डंबल, दो डंबल बन रहा है। तो ये डी एक्स वाई का शेप है, एक्स और वाई एक्सिस के अलावा। अब यहाँ पे तुम लोग बताना नोडल प्लेन्स कितने होंगे और कौन कौन सा नोडल प्लेन होगा यहाँ पे। डी एक्स वाई में कितने नोडल प्लेन्स होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे? सर होगा। कौन कौन सा नोडल प्लेन होगा इसमें? सर जेड एक्सिस के अलावा। जेड एक्सिस के प्लेन जब भी बनेगा तो दो एक्सिस मिला के प्लेन बनाता है ना। कौन सा प्लेन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस प्लेन में है? तो साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है। यहाँ पे एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? पूरा एक्स एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाई एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? जेड एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? बताओ। नो सर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है तो वो कौन से प्लेन में दिख रहा है? एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है। सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन है ना। हेलो। Yes, sir. तो इसके लिए कौन सा दो प्लेन ऐसा होगा, दो नोडल प्लेन्स होंगे यहाँ पे? बताओ कौन कौन सा दो नोडल प्लेन होगा, बताओ तो। Sir, एक नोडल YZ प्लेन, और HZ. हाँ, तो इसके लिए एक्जेड नोडल प्लेन हो गया और वाई जेड नोडल प्लेन हो गया। क्योंकि एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स वाई एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में है, सॉरी। तो एक्स वाई प्लेन में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो वाई और जेड वाला जो प्लेन बन रहा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एक्स और जेड वाला जो प्लेन बन रहा होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? एक्स वाई प्लेन में। तो इसके लिए ये दोनों प्लेन क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया या नहीं हुआ, बताओ। तो टोटल नोडल यस प्लेन्स सर। इसमें दो आ जाएंगे। और दो नोडल प्लेन्स क्या हो गया, एक्स जेड और वाई जेड। ठीक है, चलो तो ये पहला डी एक्स वाई था। अब इसी तरह हम लोग डी वाई जेड ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, डी वाई जेड। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्सेस चेंज कर दे रहे हैं हम। ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। ठीक है, तो शेप एक जैसा रखना चाहते हैं, बनाने में आसान हो। ठीक है, ये ध्यान रखना एक्सेस हम चेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो ये डी वाई जेड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, मतलब वाई जेड प्लेन में होगा। ठीक है, इसके लिए नोडल प्लेन्स कौन कौन से हो जाएंगे, बताओ तो। कौन कौन सा नोडल प्लेन होगा डी वाई जेड के लिए? Sir, HZ और HY. हाँ, एक्स जेड एंड एक्स वाई। चलो, सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो तीसरा है हमारा डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड अगर ड्रॉ करोगे, ये जूम कर लो, एक्स प्लेन हमारा और ये जेड प्लेन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, और एक्स जेड ये ऐसे टाइप का बनेगा। ठीक है, सही से कर लेना, ये इक्वल शेप का होता है, ऐसा नहीं है कि शेप डिफर हो जाएगा। लोब्स का साइज जो होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स जेड। इसमें नोडल प्लेन्स कौन सा होगा, बताओ। Sir, HY और YZ. एंड वाई जेड।
चलो तब तो समझ आ रहा है तुम लोगों को। तो ये तीन, अभी तक हम लोग तीन डी ऑर्बिटल के शेप ड्रॉ कर चुके हैं, एक्स वाई, वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, ड्रॉ कर लिए तुम लोग भी। यस सर। चलो अब बाकी दो बच गया, एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कुछ इस तरह से होता है। ये है एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप है ये। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेस के लॉन्ग आ गया। ठीक है, एक्स एक्सेस के लॉन्ग और वाई एक्सेस के लॉन्ग, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर में। दिख रहा है ना सबको? Yes. बताओ अब यहाँ पे नोडल प्लेन कौन सा मिलेगा? नोडल प्लेन्स, इसमें नोडल प्लेन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? या करेगा तो कौन सा नोडल प्लेन होगा? बताओ। एक्स जेड, वाई जेड या फिर एक्स वाई, ये तीनों में से कोई नोडल प्लेन होगा क्या इसके लिए? बोलो। सर वाई जेड और एच जेड। कैसे वाई जेड और एक्स जेड? वाई वाई एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन है ही, बिल्कुल जीरो का है। वाई एक्सिस के लॉन्ग तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही ना। बताओ। अच्छा हाँ सर, नहीं हो रहा फिर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी इलेक्ट्रॉन है, तो वाई जेड अगर बोलोगे तो वाई जेड में बिल्कुल जीरो तो नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है। एक्स जेड बोलोगे तो भी नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और एक्स वाई बोलोगे तो एक्स वाई में तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो इन तीनों में से कोई प्लेन मिल रहा है जो कि नोडल प्लेन की तरह एक्ट कर सकता है? बताओ। No, sir. यहाँ पे नोडल प्लेन हम लोग ऐसे assume करते हैं, अगर हम लोग एक्स प्लेन के 45 डिग्री बिल्कुल मूव करें ऐसे, 3D में इसको सोचना, एक्स वाई जो प्लेन है इससे 45 डिग्री पे अगर हम लोग ऐसा प्लेन कंसिडर करें, ये वाला प्लेन 3D में है ये। ठीक है, 45 डिग्री पे हम लोग एंगल पे जा रहे हैं, समझ रहा हो ना यहाँ, क्योंकि बीचों बीच तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना लोब्स के, जहाँ ये बीच में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होता है। बताओ। Yes, sir. तो अगर हम लोग 45 डिग्री पे ये ऐसे निकले, ये वाला प्लेन अगर कंसिडर करें, तो ये नोडल प्लेन की तरह एक्ट करेगा? बताओ, करेगा या नहीं करेगा? इस प्लेन में तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? सोच के देखो। नहीं सर। Sir, चलो, तो एक नोडल प्लेन ये हो गया, नोडल प्लेन वन। इसी तरह ठीक हम लोग इस ऐसे मूव कर सकते हैं, ये वाले डायरेक्शन में। बताओ, जैसे हम लोग इधर मूव किए, इससे एक नोडल प्लेन मिला, इसी तरह हम लोग ऐसे भी तो मूव कर सकते हैं। हाँ सर। कर सकते हैं यार। तो यहाँ भी एक नोडल प्लेन डेवलप होगा। हाँ सर। तो ये नोडल प्लेन हो गया 2। तो दो नोडल प्लेन इसमें मिल गए। नोडल प्लेन मिले या नहीं बताओ? समझ में आया? बिल्कुल हाँ कनेक्ट कर रहा है। सर। लेकिन यहाँ पे तुमको कोई एक्सिस वाला नोडल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे नोडल प्लेन्स मिल रहा है, 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट है। नोडल प्लेन्स प्रेजेंट एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे है ये? 45 डिग्री टू एक्स एंड वाई एक्सिस। समझ? नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स आ गए 2, और वो 2 नोडल प्लेन 45 डिग्री,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। समझ में आया कि नहीं? ये चीज इंपॉर्टेंट है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कौन से दो नोडल प्लेन एग्जिस्ट करेंगे, बताओ हाँ या नहीं। हेलो हेलो। यस सर, आ गया हमको। हाँ सर। चलो, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल क्या है बता। 5 ऑर्बिटल बता के 4 डिस्कस कर चुके हैं। एक और कौन सा था? सर डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का शेप जो होता है ना, ये बिल्कुल पेक्यूलियर टाइप का शेप है। ठीक है, डिफरेंट शेप है। ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर के नाम से पता चला कि जेड के अलोंग ही लाइन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कुछ ऐसा है, शेप कुछ इस तरह से है इनका। ठीक है, ये देखो जेड के इलेक्ट्रॉन है ही। और यहाँ पे जो होता है ना, एक रिंग टाइप का बीच में बना हुआ है, ये इस तरह से एक रिंग बनता है। ठीक है, 3D में इसको समझना। ये तो लोब जेड एक्सिस के अलोंग ये ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही, और उसके बाद ये कुछ इस टाइप का एक रिंग टाइप का बन रहा होगा, और ये स्पेरिकल रिंग है। ठीक है, स्पेरिकल रिंग टाइप है, अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ इसी रिंग में जो इस टाइप बन रहा है ना, इसी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्पीयर की तरह है। जैसे अज्यूम कर लो, जैसे रिंग होता है ना हाथ में जो पहनते हो, होलो रिंग टाइप का, तो उसी टाइप का एज्यूम करो ये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बीच में होलो है। ठीक है, तो ये इस टाइप का रिंग बन है। तो ये ऐसे, ये तो तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होगा, एक्स वाई और जेड तीनों में प्रेजेंट है ये रिंग वाला। और लेकिन ये लोब जो बना है, डंबल शेप जो बना है, ये जेड एक्सिस के अलावा, तो ये डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना। ठीक है, तो ये शेप बिल्कुल ऐसा देखा गया डी जेड स्क्वायर का। इसमें नोडल प्लेन्स होगा या नहीं होगा, बताओ। नोडल प्लेन्स सोच सकते हो इसमें नोडल प्लेन। हेलो सर ये रिंग ओरिजिन पे सेंटर्ड हो रहा। हम्म, ओरिजिन सेंटर्ड है। नोडल प्लेन इसमें होगा या नहीं होगा? सर नहीं हो तो रहा। देखो इसका थोड़ा, तो इसमें नोडल प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो नोडल प्लेन्स, बट यहाँ पे 2 नोडल कोन्स होते हैं। नोडल कोन्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ इस टाइप का होता है, देखो यहाँ से हम लोग क्या किए, इस टाइप से निकले, कोन टाइप का बना है ये। देख रहे हो ना, कोन देखे हो ना तुम लोग, ये कुछ हम लोग इस टाइप का कोन 45 डिग्री पे निकले। 3D में इसको समझना। और ये हम लोग इस टाइप से कोन एज्यूम कर रहे हैं। जैसे फनल देखो तुम लोग, सब फनल जो होता है, फनल जो यूज करते हैं ऑयल निकालने के लिए, देखे हो ना वो फनल। यस सर। तो देखो उसी फनल की तरह ये अज्यूम करो, ये फनल है, उस फनल के बीच में जो होगा ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उस फनल के बीचों बीच। लेकिन फनल का जो चारों सरफेस होगा पूरा, वो जो कोन टाइप का सरफेस होगा ना, फनल का सरफेस, ये समझ रहे हो, ये फनल का पूरा सरफेस, कोन टाइप का जो सरफेस बनेगा, उस कोन टाइप के सरफेस में इलेक्ट्रॉन होगा क्या? उसका फर्स्ट सरफेस। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है
उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, बताओ। कोन जो बन रहा है, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं, बताना मेरे को। No. हाँ या नहीं, कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। आवाज नहीं आ रहा है किसी का। सर हो जा, हेलो। क्योंकि रिंग फॉर्म में है। रिंग तो बिल्कुल बीचों बीच है, रिंग सेंटर पे रहेगा। सेंटर से, ये तो हम जैसे ही सेंटर से ऊपर जा रहे हैं ना, रिंग तो सेंटर पे है, समझ रहे हो। 3D में सोचो, रिंग सेंटर पे ही है, हम लोग 45 डिग्री ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर में थोड़ी रिंग आ जाएगा। रिंग तो बिल्कुल बीचों बीच होगा ना। क्या समझ में आया। तो एक कौन हेलो। वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। अरे इसको खोद और ऐसे एक्सप्लेन क्या करेंगे। हम बोल रहे हैं कोन, कोन जो सेपरेटिंग फनल टाइप का एज्यूम करो, उस कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा, उस कर्व्ड सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन होगा क्या, ये तुम लोग को खुद विजुअलाइज करना है, इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया में। सर नहीं हो रहा। नहीं होगा, क्योंकि ये देखो, ये वाला जो है लोब, जेड एक्सिस वाला लोब, वो तो बिल्कुल बीचों बीच पार होगा उससे, बीचों बीच निकलेगा। हम क्या बात कर रहे हैं, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है क्या। कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, होगा। यस सर। यस सर। तो जैसे एक कोन ऊपर बन रहा है, उसी तरह हम लोग बिल्कुल नीचे एक कोन, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह का कंसिडर कर सकते हैं। इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया लोगे तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, बताओ। कर सकते हैं ना, एक ऊपर कोन यस बनेगा, सर। एक नीचे कोन बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दो नोडल कोन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसका कि नोडल कोन में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, वो एक्चुअली एक नोडल कोन की तरह बिहेव करता है। उसका कर्व्ड सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ये 0 होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, 0। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिजाइड स्क्वायर का। ये जो रिंग बन रहा होगा ना, ये रिंग बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। हम लोग सेंटर से ऊपर जा रहे हैं, सेंटर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सर वो रिंग तो एच वाई प्लेन में हो रहा है ना सर। रिंग एक्स वाई प्लेन में नहीं है, रिंग तीनों प्लेन में है। रिंग 3D के तरह, 3D रिंग है ना वो। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये कुछ ना कुछ तुमको तीनों एक्सिस में मिलेगा, एक्स में, वाई में, जेड में, क्योंकि रिंग 3D टाइप का है ना, 3D में, 3D के जैसे सोचो, जैसे स्पीयर, होलो स्पीयर जैसे समझो ना, होलो स्पीयर होता। हेलो। तो सर वो स्पेयर हो जा कि हेलो। रिंग हो जा। अरे रिंग ही है वो, स्पीयर नहीं है, अंदर खाली है पूरा। तो रिंग है तो वो तो रिंग 3D होगा ना, एक्स वाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में होगा ना उसका प्रेजेंस। एक्स में मूव करोगे, वाई में मूव करोगे और जेड में मूव करोगे, तीनों में मिलेगा कि नहीं कुछ ना कुछ।
ये हाँ ऐसे सर सोचो, इसका सेंटर यहाँ है, जो ओरिजिन है ना उसके सेंटर से ये पूरा 3D में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे है ना, ये देखो, ये हमारा इधर से, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई जेड एक्सेस है, और ये वाला है हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, ये वाई एक्सेस है। तो ये इसका बिल्कुल ओरिजिन से ही ये चारों बगल ऐसे फैला हुआ है, बीच में होलो है। तो इसमें नोडल प्लेन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो नोडल कोन्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया है यहाँ तक? तो टोटल डी में 5 ऑर्बिटल्स हो गए, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सब में हम लोग देख लिए दो दो नोडल प्लेन्स मिल रहे थे, सिर्फ एक डी जेड स्क्वायर वाले में दो नोडल कोन्स मिल रहा है, प्लेन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो हेलो, यस सर, भी क्लियर है। चलो, तो ये हो गया शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास में देखो, अब ऑलमोस्ट तुम लोग का चैप्टर ये ओवर ही हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तुम लोग अपने एंड से बनाए हो कुछ? क्वेश्चंस बनाए हो तुम लोग? सिर्फ क्वांटम ऐसे? नंबर वाले टॉपिक पे नहीं बनाया है। हाँ तो बना लेना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो भी आउट होगा वो भी डिस्कस कर लेंगे और कुछ अपने से भी कराएंगे। ठीक है, तो तुम लोग अपने end से ट्राई कर रखो क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर तो सही रख, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है चैप्टर। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चंस यहाँ तक ये सारे टॉपिक से भी ट्राई कर लो अब। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, और एक दो चीज कुछ बच गया, एक दो फॉर्मूला थोड़ा सा बताना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे ना उसी समय वो बता देंगे। पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारा चीज है, तो वो नेक्स्ट क्लास में वो सारा चीज हो जाएगा, छोटा सा बल 5 से 10 मिनट का चीज है। ठीक है, क्लियर है? बता, यस सर। बता। चलो चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर आप जो भी हाँ बोले वो रिपीट कर सकते? सर मेरा नेटवर्क इशू था। हेलो, कौन, कोई यस पूछ रहा सर। था क्या कुछ? हाँ बोलो जल्दी। यस सर, सर आप कुछ बोल रहे थे ना होमवर्क के बारे में सर, वो नेटवर्क इशू के कारण कट गया था। बोल रहे हैं अब क्वेश्चंस अपने एंड से ट्राई कर लो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे भी क्लास में। ठीक है, ओके सर। चलो चलो तो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं।